होता है, और अगर कोई सोल्यूशन आता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर इस तरह से वापस से हो सकता है हमें प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बाकी अब अपनी राय जरूर रखें और और ये गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं शाह मोहम्मद चौधरी जी, उन्होंने चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे जो आएगा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आएगा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बात ये है जी कि आज जो हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट था, जी जी, ये कल जो डिमोलिशन जेडी ने किया विदाउट एनी नोटिस, जो गरीब लोगों के घर तोड़ दिए, मैं ये कहता हूँ कि चलो मुकदमा चल रहा था, जेडी ये मुकदमा जीत गई तो ये लैंड जेडी की 1 मिनट के लिए, लेकिन किसी शहरी को, किसी हिंदुस्तानी को, हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हम रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोग हैं, तो भाई रूल ऑफ लॉ तो ये कहता है पहले इनको नोटिस दे दो, नोटिस देने के बाद उनको सामान निकालने का मौका दो, उसके बाद उनका जानवर कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, रात को खाएंगे क्या, ये पटाखे की सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी में जानवर बाहर है। और मुझे यहाँ लोगों ने बुलाया कि कल बताया कि कल शाम से जानवरों का दूध नहीं निकाला गया, जानवरों के बच्चों को छोड़ दिया गया कि जाओ दूध जो है अपने अपनी माओं का दूध पी लो। तो ये तो यहाँ पर हालत है, अब जानवरों के लिए चारा नहीं है। ये लोग जम्मू शहर में दूध बेचते हैं, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि भी अपना रेड़ा चलाते हैं, छोटा मोटा काम करके ये लोग ये काम करते हैं। तो जेडीए के एक्शन को हाईली कंडेम करते हैं। हम ऑनरेबल एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इंटरवीन करके इस मामले को सही तरीके से जो है निपटाया जाए। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक इनका कब्जा जो है वो 1940-47 से पहले था। तो जब अगर एक ही थोड़े ये है, जहाँ गवर्नमेंट की कितनी अनऑथोराइज कॉलोनी बनी है जहाँ पे लोग बैठे हैं, अगर उनका कोई डिसीजन नहीं है तो इनका डिसीजन भी उस वक्त ले लेना जब डिसीजन होगा। जहाँ तक रोशनी का ताल्लुक है तो रोशनी के केस सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो अगर रोशनी का बहाना दे के निकालना है तो सबको निकालो ना, नगरोटा में भी है। जिस तरह देखा जाए सर, गरीब आदमी के लिए कभी भी आवाज़ उठाई नहीं जाती है। देखिए हमारे, लेकिन मेरा सवाल खत्म होने दीजिए। लेकिन जहाँ पर अगर नगरोटा में जैसे निर्मल सिंह जी का बंगलो गिराने के लिए जेडीए ने एक ड्राइव खेली थी, 14 दिसंबर लास्ट डेट थी उसकी, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन गरीब का मकान ना, उसको क्या इनको टाइम नहीं देना चाहिए? अगर मिनिस्टर को, बड़े लोगों को अगर लोगों का टाइम दे सकता तो क्या गरीब लोगों को टाइम नहीं देगा? बल्कि इस आंदोलन को हम तेजी देंगे और ये आंदोलन जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में होगा। आज हमारे जो कोर ग्रुप यहाँ का है, हमारा कोर ग्रुप का ये डिसीजन हुआ है कि क्या कल, क्योंकि कल लोहड़ी भी है और हमारी वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो, वो इस त्यौहार को खुशी खुशी मनाएं। और इस हमने कल का दिन और परसों का दिन दिया है, 2 दिन के बाद हम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन करेंगे। और मनोज सिन्हा साहब को कहते हैं कि यूपी की पॉलिसी, गुजरात की पॉलिसी हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे, सिलेक्टिव अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी। 2 दिन के अंदर अंदर हमारे लोगों का डिसीजन लिया जाए। अगर हमारे लोगों के हक में डिसीजन नहीं आता है तो हम पुंछ से लेकर लद्दाख तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इस आंदोलन की गूंज जो है वो पूरे देश के अंदर गूंजेगी। डिमोलिशन कर ही नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा हिंदुस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें यह कहा गया है कि आपने सब जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के शहरियों को सर पे मकान देना है, छत देना है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो दुकान किसी को मकान बना के दे नहीं सकती, तो गरीब आदमी ने जो मेहनत करके बनाया उसको गिरा कैसे सकते हैं? भाई रूल ऑफ लॉ है कोई कि नहीं? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है कोई कि नहीं? हम गवर्न हैं किसी चीज़ से कि नहीं? ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने के लिए बाहर के पूंजीपतियों को, रियल इस्टेट वालों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के ज़मीनें दे रहे हैं, कम कीमतों पे, बिना स्टैंप ड्यूटी, बिना कोर्ट फीस के। MOU साइन हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब साइन कर रहे हैं। जो सांसद जम्मू खतरे में है, जम्मू खतरे में है बोलते थे, वही सांसद जाकर के नीलाम कर रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। अगर ये लोग, गरीब लोगों का आशियाना आपने बेघर कर दिया, इनके चूल्हे नहीं जले रातों को, इनके बच्चे सड़कों के ऊपर ठंड में रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र, जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरे बड़े भाई शाहनवाज और ये कांग्रेस के नेता, यहाँ पे और भी बड़े बड़े नेता हैं, ये सारे ये पूरे समर्थन कर रहे हैं। और मेरे लोगों को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, अगर इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तंग किया गया तो हम तमाम धर्मों के लोग यहाँ हम इकट्ठा रहना चाहते हैं। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी धर्म की बात नहीं हो रही है।
ये जम्मू की अवाम के अधिकारों की राइट्स की बात हो रही है। आप जम्मू कश्मीर को नीलाम डेमोग्राफी आज हमारी खतरे में डाल दी। अगर बाहर के पूंजीपतियों को अपने रियल एस्टेट के लिए अपार्टमेंट इन जमीनों के ऊपर बनाने के लिए जगह देनी है तो इन गरीबों को क्यों हटाया, इन्हीं को बसा देते आप। तो ये हम बहुत रोष है हमें, और इसीलिए आज सभी लोगों ने लाखों हजारों की तादाद में सभी मजहब के और सभी धर्मों के लोगों ने यहाँ पे धरने प्रदर्शन और चेतावनी दी है कि आगे अगर सभी ने फैसला किया है कि अगर इसको जल्द से जल्द इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये फिर सुन लीजिए कि ये आगे होगा। एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आज जहां पर ये कल ये ड्राइव चली है, जिनके मकान ये गिराए गए हैं, जिनको ये अलॉट हुए थे, जेडीए ने जिनको ये अलॉट किए थे मकान, आज उन्होंने भी प्रेस क्लब में प्रदर्शन किया कि ये ड्राइव जो है वो इलीगल ड्राइव नहीं थी। और अरे छोड़िए ना ऐसे लोगों को, 20-20 सालों से जेडीए अपने प्लॉट्स को डेवलप नहीं करवा सकी है। 30-30 सालों से अभी मुझे खुद मालूम है 35-35 सालों के प्लॉट अभी डेवलप नहीं कर सकी है और लोगों से पैसे वसूल कर लिए हैं जेडीए ने। अरे नहीं, गलत बात है। अगर उन जमीनों के ऊपर कोई कानून व्यवस्था की कोई समस्या थी, कोई केस था, तो फिर वो प्लॉट अलॉट क्यों किया? सवाल यही है जेडीए खुद मेरा यही सवाल है।